बोचहा उप उपचुनाव को लेकर जो है प्रचार प्रसार तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने आवास से बोचहा उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। आज उनकी बोचहा में जनसभा है और वो अपने कैंडिडेट अमर पासवान के लिए जो है वो प्रचार प्रसार करेंगे, उनके लिए जनता से उनको वोट देने की अपील करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो एनडीए वर्तमान एनडीए की जो सरकार है उसके भी प्रत्याशी वहां उतरे हैं। बेबी कुमारी जो है उसको भाजपा ने टिकट दिया है बोचहा से, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो एनडीए की सरकार से परेशान हैं। और पहले भी जब हम वहां गए थे तो वहां के लोगों ने परेशानियां हमारे समक्ष रखी थी और अब 2 से 4 दिनों में ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि बोचहा उपचुनाव में किसकी विजय होती है। और क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। बोचहा चुनाव को लेकर के सब लोग जो है दावा दे ही रहे। हमको लगता है कि 12 को चुनाव है, 14 को परिणाम है। 3-4 दिनों का ही बात है, लेकिन से 5 दिन बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन हालत तो भाजपा की खराब है। ग्रामीण जो है भाजपा के उम्मीदवार हो या उनके नेता हो, बोचहा ग्रामीण के लोग वो तो भगाने का काम कर रहे हैं उनको। लोग परेशान हैं और जब हम गए थे तो बड़ी संख्या में लोग आए भी थे। और कहीं ना कहीं से उन लोगों की डर और चिंता है कि पूरी ताकत जो है बोचहा चुनाव में उन लोगों ने उतारने का काम किया। सारे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग हैं। तो हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सब लोगों का आशीर्वाद जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं अमर पासवान, उनको मिलेगा। और देखिए, चुनाव है तो सब नेता का जाना फर्ज भी बनता है। सब लोग जाते हैं वोट मांगने, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जब भी जाते हैं तो किस बात पे वोट मांगते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, किस नाम पे, या बिहार विशेष राज्य का दर्जा, आखिर किस नाम पे ये वोट मांगते हैं। हमको तो कोई काम नजर आ नहीं रहा, ना वहाँ की जनता को नजर आ रहा है। अगर काम के मामले में अगर बात की जाए तो साफ तौर पे बोचहा की जनता जो है मौजूदा सरकार को, एनडीए को नकारने का काम करेगी। और जो एमएलसी का जो चुनाव भी हुआ, आप देखिए ना, पश्चिम चंपारण में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, एमपी, वो चुनाव हारे। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो है वो चुनाव हारे। आप सुपौल कोसी वाले सीट की बात कीजिएगा तो मंत्री की बीवी जो है वो चुनाव हारी। और जहाँ बड़े नेता, कद्दावर नेता जदयू के आते हैं, जो विजेंद्र यादव मंत्री हैं, वो चुनाव हारे। तो ग्राफ देखिएगा तो हमारा बढ़ा है, उनका घटा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, वोट कोई भी बाई इलेक्शन हम लोग लड़े हैं तो बढ़ा है। और बोचहा हम लोग पिछले बार लड़े थे, वहाँ से वीआईपी के जो मुसाफिर पासवान है वो जीते थे। वो भी हमारे ही दल के थे, पहले 2020 में गए थे। लेकिन उनके बेटे जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी। एमएलसी का जो परिणाम आया है उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्चर्य जताया है कि कहते हैं उनके कई उम्मीदवार जो है जीत रहे थे वो हार गए। वो हार गए। थोड़ी देर जीती पहले हुई सीट हम हार गए, आश्चर्य हो रहा है। अब इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। बड़ा चुनाव जो है देखा जाए, जो कांग्रेस जो सीट जीती है और जो जीते हैं वो जदयू के ही विधायक के भाई हैं। जो आपका मुंगेर में जो भागलपुर वाला जो चुनाव हो रहा था, उसमें बेलहर के जो जदयू विधायक हैं उनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी। तो हमको तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन ये साबित होता है कि पार्टी में उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया। हमारे बागी चुनाव लड़े तो हमने कार्रवाई की, लेकिन नीतीश जी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि 2 से 4 दिनों में ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि वहां कौन विजयी हो गया। हालांकि
पूरी तरह से तेजस्वी यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। और आपको बता दें कि 12 तारीख को बोचहा में वोटिंग होनी है और 14 को नतीजा आएगा और उस दिन ये साफ हो जाएगा कि बोचहा उपचुनाव में जनता ने किस पर भरोसा किया है और किसे विजयी बनाया। हालांकि राजद बोचहा उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और वहीं दूसरी ओर एनडीए भी अपना दावा ठोक रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल बोचहा में प्रचार प्रसार करने हेतु जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज़।